मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो जो यह ब्लॉग है यह ट्रैक्टर की बुशिंग से रिलेटेड है, क्योंकि जो है हमारा 25 साल पुराना ट्रैक्टर हो गया है और अब हमें उस ट्रैक्टर की बुशिंग करानी है। तो यह ट्रैक्टर को भैया ले गए हैं बुशिंग कराने के लिए। तो हम आपसे सीधा मिलते हैं ट्रैक्टर के पास। जो है गाइस गाड़ी को निकाल लेते हैं बाहर, क्योंकि इसी गाड़ी से जो है अब हमें मार्केट के लिए जाना है। तो आपसे सीधा मिलते हैं मार्केट में। कि हम ट्रैक्टर के पास आ गए हैं और ट्रैक्टर हमारा इस प्रकार से खुल गया है, क्योंकि ट्रैक्टर की हो रही है बुशिंग। और अब जो है हमारे भैया इसका सामान लेने के लिए गए हुए हैं मार्केट। तो जो है मार्केट तो हम नहीं जा पाए हैं और अब थोड़ा इंतजार करते हैं कि जो है भैया कब तक हमारे आने वाले हैं। भैया का कॉल आ गया था और हमें जाना है मार्केट। तो आप लोगों को सीधा मिलते हैं मार्केट। तो गाइस जो मार्केट है हम आ गए हैं और मार्केट में आने के बाद हम भैया को फोन लगाने लगते हैं कि वह किस शॉप पे गए हैं। तो फाइनली भैया ने हमें बताया है कि हम जो है मेगा वर्कशॉप पर हैं। तो जो है मेगा वर्कशॉप पर हम आ गए हैं और यहाँ पर जो हमारा फ्रंट एक्सल ट्रैक्टर का यह रखा हुआ है, इस पर अभी काम होना है। तो जो है हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भैया हैं वह किसी और के ट्रैक्टर पर काम कर रहे हैं। इसके बाद जो है हमारा काम स्टार्ट होगा। तो फाइनली गाइस जो है हमारा काम भी स्टार्ट होने लगता है और अब हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है हमें अपने फ्रंट एक्सल को घर पे ले जाना पड़ेगा। तो बने रहिए आप इस वीडियो में। जो है गाइस बुशिंग का काम कंप्लीट हो गया है और हम बुशिंग को भी उठाकर लाए थे और ट्रैक्टर में कंप्लीटली फिट कर दिया है। और अभी ट्रैक्टर में कुछ काम भी बाकी बचा हुआ है और वो भी हमें करना है। तो गाइस हम बता दें, इस ट्रैक्टर में काफ़ी खर्चा आ गया था और हमने पहले ही घर वालों को बताया था कि इसे बेचने पर हमारी एक ही नहीं मानी गई और इसमें जो है अब काफ़ी खर्चा उठाना हमें पड़ रहा है। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। जो है हमारे फैमिली मिस्त्री साहब हैं जो कि इस ट्रैक्टर का काम कर रहे हैं। तो जो है हमारा खर्चा भी थोड़ा कम होने वाला है। आप लोग बने रहिए इस वीडियो में, हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे। तो जो है गाइस अब हमें ट्रैक्टर को 2 हिस्सों में करना है डिवाइड, और जो है बीच से तो हमने खोल लिया है और अब हम इन दोनों हिस्सों को जो है अलग करेंगे। तो देखते हैं किस प्रकार से जो है मिस्त्री साहब इस ट्रैक्टर को अलग करते हैं। तो जो है ट्रैक्टर को तो खोल लिया है और इसके बाद जो है हमें इसकी एक गिरारी जो है कम्प्लीटली पूर्ण तरीके से मिट गई है। और जिसे भी हमारे मिस्त्री साहब कुछ इस प्रकार से निकाल रहे हैं और जो गिरारी खराब हुई है वो भी हम आपको कुछ इस प्रकार से दिखा देते हैं। आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, यह वाली जो गिरारी है यह कम्प्लीटली डैमेज हो गई है, जिसे हमें जो है रिपेयर करना है। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में, हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि मिस्त्री साहब ने कहा है कि जो यह गिरारी है यह हम कबाड़े वाले पुराने जो ट्रैक्टर हैं उनमें देखेंगे। अगर उनमें मिल जाती है तो वह वाली गिरारी ओरिजिनल रहेगी, और यदि वहाँ पर नहीं मिलती है तो जो है हमें यह गिरारी नई खरीदनी पड़ेगी। तो देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो जो है गाइस अब हमने गिरारी के नट खोल दिए हैं और अब हमें इसे बाहर निकालना है। गाइस जो है मिस्त्री साहब का कहना यह है कि हम जिस प्रकार से परेशानी का सामना करेंगे उसी प्रकार से जो है आपके ट्रैक्टर का चार्ज बढ़ता रहेगा। तो देखते हैं हमारा चार्ज इस ट्रैक्टर का कितना पहुंचता है। तो जो है फाइनली गाइस हमारे ट्रैक्टर की गिरारी बाहर निकल आई है और हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या जो है ख़राब हो गया है। तो देखते हैं हम कि हमारी जो गिरारी है उसमें फ़िलहाल क्या क्या ख़राब हो गया है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे होंगे कि कम्प्लीटली पूरी तरीके से डैमेज हो गई है और जो है अब यह पूरी मिस्त्री साहब का कहना है कि यह पूरी ही नई डलेगी। अब हमें पिनियन में से गिरारी को बाहर निकालना पड़ेगा। देखते हैं किस प्रकार से जो है मिस्त्री साहब इससे बाहर निकालते हैं। तो फाइनली जो है बाहर निकल आई है
और कुछ इस प्रकार से हमारी गिरारी रहने वाली है। तो जो है इस गिरारी में से तो हमने यह बेरिंग निकाल दी हुई है और अब यह वाली गिरारी जो है हमें नया लाना है। तो चलते हैं मार्केट और लाते हैं नई गिरारी। जो है गाइस मार्केट से नई वाली गिरारी लेकर आ गए हैं और जो इस प्रकार से पुरानी वाली गिरारी है और नई वाली गिरारी को जो है मिस्त्री साहब ट्रैक्टर में फिट करने वाले हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारी नई वाली गिरारी रहने वाली है। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि ट्रैक्टर में मिस्त्री साहब ने फिट कर दी हुई है। जो है गाइस ट्रैक्टर कम्प्लीटली फिटिंग हो गया है और दोनों पार्ट्स हमने जोड़ दिए हैं। अब इसके बाद जो है हमें इस ट्रैक्टर में ये वाला जो कैन में ऑयल रखा हुआ है ये वाला अब हमें इसमें डालना है, जिसे सी ऑयल कहते हैं। तो जो है हम ऑयल को डालते हैं। तो जो है ऑयल वगैरह तो हमने ट्रैक्टर में डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद अब यह वाला जो हिस्सा है अब हमें यहाँ पर फिटिंग करना है। तो जो है उस वाले हिस्से को अब हम कर लेते हैं यहाँ पर फिट। गाइस जो है हमारा यह वाला हिस्सा भी इस ट्रैक्टर में फिट हो गया है और अब इसके बाद जो है हमें इस पर सीट को फिट करना है। तो जो है सीट भी हमारी कुछ इस प्रकार से रखी हुई है, वो भी अभी नहीं बनी हुई है, ख़राब, ऐसे भी अभी हमें बनवाना है। तो जो है अब हम इसको इस पर फिट करवा देते हैं। तो जो है गाइस सीट वगैरह फिट हो गई है और अब हमें इसकी स्टीयरिंग की जो है टेस्टिंग करनी है। तो जो है स्टीयरिंग की टेस्टिंग करने के लिए अब हम कर लेते हैं इसे स्टार्ट। तो जो है गाइस स्टीयरिंग की टेस्टिंग तो हमने कर ली है और अब इसके बाद जो है हमें इसकी हाइड्रोलिक कंट्रोलिंग की भी टेस्टिंग करनी है। तो इसलिए जो है अब हमें पंजा कनेक्ट करना है। तो कर लेते हैं इसमें हम पंजा कनेक्ट। तो जो है गाइस अब हाइड्रोलिक के बारे में हम मिस्त्री साहब से कुछ जानकारी ले लेते हैं। हाँ, तो मैं गुलाम मिस्त्री हूँ। मैंने इसका ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक और पूरा काम कर दिया है। हाइड्रोलिक का बुश वगैरह डाल दिया है और अब इसको चेकिंग के लिए ले जा रहे हैं। हमारे मंगल लाल कुशवाहा हाजी हैं मसौरा कला वाले। तो उनका ये पुराना ट्रैक्टर है 2000 मॉडल, लेकिन ये आज भी उसको चला रहे हैं और ट्रैक्टर बढ़िया निकला है, अच्छा निकला है ट्रैक्टर। इनको लकी बैठा है। इस ट्रैक्टर ने इतनी कमाई की है कि एक ट्रैक्टर और 60 हॉर्स पावर टैग लगा दिया। ये एक ट्रैक्टर की और सोच रहे हैं ये भाई अब देखो कौन सा ट्रैक्टर ले रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि हमारे लिए स्वराज भी एक 855 लेना है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि चलो खेती भी इनके पास इतनी है और काम भी ज़्यादा है और इनके पास लड़के भी बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, 24 घंटे मेहनत करते हैं, खाना बहुत भी टाइम से नहीं खाते हैं। इसलिए हमने कहा कि ले लो, चलो अब टेस्टिंग के लिए चलते हैं। यहाँ पर तो हमने हाइड्रोलिक कंट्रोलिंग की टेस्टिंग कर ली है। अब चलते हैं सीधा खेत में, वहीं पर करेंगे इसकी हाइड्रोलिक कंट्रोलिंग की टेस्टिंग। तो गाइस अब आ गए हम लोग खेत पर और जो है अब हमें ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक की टेस्टिंग करनी है। तो अब हम लोग करते हैं हाइड्रोलिक की टेस्टिंग।
तो जो है गाइस हमने लिफ्टिंग और हाइड्रोलिक की टेस्टिंग तो कर ली है और जो है इस वीडियो को लंबा ना रखते हुए यहीं पर करते हैं समाप्त। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।